उठाइए। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम, कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ मम। अहोभाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, आप सबका आना मुबारक। बड़ी प्रभु की कृपा से हम लोग अपनी ओर से पूरी चेष्टा कर रहे हैं भगवान जी की अनमोल एवं अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी को समझते हुए उतार ले अपने जीवन में जितनी जल्दी हो सके। यह विशेष विषय भी भगवान जी ने अपनी विशेष कृपा से जारी रखा हुआ है। थोड़े समय में ज्यादा लाभ कैसे हो, यह है हम सबका विषय। इसी पर प्रकाश डाला जा रहा है। भगवान ने एक नहीं, मेरी देवियों सज्जनों, जैसे आप अनुभव कर रही हैं, अनेक युक्तियां इसके विषय में बताई, समझाई है। साथ ही साथ हमारी शंकाओं का समाधान भी किया है। आइए जरा मैं अब 10वें अध्याय में ले चलूं। इसमें एक ही भाव बहुत कमाल का है जिसपे मैं प्रकाश डालने जा रहा हूं। ये तो हमने भली प्रकार जान लिया, एक बार कह दूं, अब आप एकाग्र हो जाइए। बिल्कुल ना अगल देखिए ना बगल, आपका ध्यान मेरे भगवान की वाणी में हो, सामने देखिए और एकाग्र हो जाइए कि भगवान ने जड़ और चेतन, गुण और दोष मिला के सृष्टि रच दी है। आपकी नजर में है जड़ चीजें सारा बृहस्पति वर्ग है और चेतन प्राणी है। हम लोग जो चलती हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, हाँ, जो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते देते, व्यवहार करते, ये हम प्राणी वर्ग कहेंगे। और जो एक स्थान पर हम हमेशा नजर आते हैं, ये जड़ वर्ग कहलाएगा। ठीक है, ये दो प्रकार के पदार्थ भगवान ने बनाए, ठीक। लेकिन एक बात और ध्यान देना, गुण भी तो भगवान ने बनाए गए। विवेक है, वैराग्य है, भक्ति है, लगनता है, पवित्रता है, दया का भाव है, हाँ, और भी बहुत से गुण हैं। गुणों का कोई अंत नहीं। लेकिन आश्चर्य में शायद पड़ोगे, अब गुण भी भगवान ने बनाए हैं। कई कहते प्रकृति ने बनाए, कई कहते शैतान ने बनाए, जो मर्जी बातें बना ले। प्रकृति को भगवान ने बनाया है तो अवगुण भी भगवान से ही बने हैं। ऐसा क्यों, यह अब रहने दो, कोई जवाब नहीं हमारे हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में। छोड़ो, अपने धर्म में कोई जवाब नहीं, कोई धर्म नहीं इसका जवाब दे सकता कि गुण बनाने वाला अवगुण क्यों बनाता है, क्यों बना दिया अवगुण। खैर, अब हम इतनी बात पे रहे कि नाना प्रकार के गुण भगवान ने रचे हैं, कोई शक नहीं। गुण कौन बनाता है? जो खुद गुणों का घर हो। लेकिन अवगुण भी उनसे निकलेंगे, इसका कोई जवाब नहीं। अब भगवान गुणों का घर रहे, हम तो इतनी चर्चा ले रहे हैं जो भगवान जी ने हमारा जोर दे के हमें एक बड़ी गजब की बात बताई। नाना प्रकार के गुण, इनमें क्या है? इनमें कशिश है, गुणों में कशिश है, आकर्षण है, अट्रैक्शन है। गुणों में आकर्षण है, उर्दू वाले कहेंगे बड़े दिलकश हैं। दिलकश, कश मैंने खींचना, दिल मैंने मन को, वेरी वेरी अट्रैक्टिव। यूं कहिए चुंबक की तरह, मिकनातीस की तरह अपनी ओर खींच लेते हैं गुण। ध्यान देना, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं बेटे। गुणों में कशिश है, गुण में आकर्षण है। जैसे हम इधर रखे चंबुक, इधर रखे लोहा,
तो चुंबक खींचेगा अपनी ओर, मैग्नेटिस अपनी ओर खींच लेगा। हाँ, और दोनों एक में एक हो जाते हैं। हाँ, गुण भी खींचते हैं, लेकिन एक शर्त लगाई भगवान ने। हाँ, चुंबक भी तब खींचता है जब नजदीक रखोगे, अगर बहुत दूरी पे रख देंगे फिर चुंबक नहीं खींचता। जरा चुंबक नजदीक कीजिए। गुण भी उसी को सुनो सुनो सुनो, भगवान क्या कह रहे गए। ये बात फिर मैं बकवास कर रहा हूं, माँ बाप बताता कितनी अच्छी बात थी। ये हमारे ब्राह्मण गण बता देते हमें, कितना बढ़िया था। या यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में ये रास की बात बताई जाती, बिल्कुल 100% राइट है। कोई जरूरत नहीं करेगा इसको काटने की, और ये जिंदगी में बड़े काम आती है, बहुत काम आती है बात। जैसे लोहे के नजदीक चुंबक रखा जाए तो खींचता है, इस तरह गुण में मैंने अभी का कशिश है, खींचे की ताकत है। लेकिन जब किसी व्यक्ति के गुण का आप वर्णन करेंगे तब, मेरे पिताजी बड़े अच्छे हैं, मेरी मैया बड़ी मधुर भाषणी है, मीठा बोलती है, बड़ी दयालु है, कभी भी इनकार नहीं करती किसी बात को हम कहें, फौरन हाँ कर देती है। और कीजिए, जो ही आप पिताजी के, माताजी के, मित्र के, पत्नी के, पति के जो विशेष विशेष गुण जिनसे आपको लाभ हो रहा है जिक्र करेंगे, हाँ, आपका मन उनकी ओर खिंच जाएगा। वो नहीं खींचेंगे, उनमें जो गुण जिनका जिक्र कर रहे हैं वो तेज हो जाते हैं। हाय गाय ना समझ आए, मुझे खड़े हो जाने के बड़ा कमाल का पाठ है, बड़े गजब का पाठ है जो 10वें अध्याय में बताया गया। जब आप गुणों का जिक्र करेंगे, देखना मेरी कुशल्या सखी के अंदर ये कितना अच्छा गुण है, कितनी मिलवर्तन है, कितनी हंसमुख है, मेल मिलाप में कितनी अच्छी है, व्यवहार कुशल है। वो तो व्यवहार कुशल, बड़ी व्यवहार कुशल है, व्यवहार के अनुसार कैसी रहती है। ऐसी ऐसी सखी तो किसी को मिलती है। अब क्या हो गया, ये गुण है, अब आप खींचती जाएंगी कुशल्या की ओर, आपका मोह, आपका प्रेम बढ़ता जाएगा उसकी ओर। आप जब किसी के गुणों का वर्णन करेंगे क्या होगा, मोह बढ़ जाएगा। अच्छा, आप अपनी आजादी खो बैठेंगे, क्या मतलब, उसके अधीन हो जाएंगे। अच्छा, तीसरा, उसके बार बार संकल्प विकल्प आएंगे, अपनी विक्षेपता ले आएंगे। अच्छा, कोई समय होगा आप उसके बिल्कुल नजदीक हो जाना चाहेंगे, उससे दूरी आपको अखरेगी, दूरी आपसे गवारा नहीं होगी। कब, जब आप उसी के गुणों का मेरे पास, उसके पास, यहां वहां बार बार बखान करोगी, बार बार आप उसका वर्णन करेंगे। हाँ, बस आप उसके बिना रह नहीं सकेंगे। ये बड़ी जरूरी बात थी जो मां बताती, पिताजी बताते, बड़ी जरूरी बात थी। तो बाबा, क्या गुणों का वर्णन नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्या ये पाप है? जिस नाते से हम व्यवहार करते हैं ये पाप है। भगवान कृष्ण से पाप कहते हैं गुणों का वर्णन करना। मेरे पिताजी में ये गुण, ये पाप है। मैं किसी गुणों का वर्णन करूं ये पुण्य नहीं है। नहीं है। कैसे? हम ये गुण पिताजी में, मां में, उनमें बता रहे हैं। जब गुणों का घर, जबकि गुणों का घर भगवान जी। कितनी व्यवहारिक बात है जो हमें वंचित रखा गया। गुणों का घर तो भगवान जी हैं। जब हमने कहा मेरी मां बड़ी दयालु है, बड़ी अच्छी बात, लेकिन ये हमने पाप किया, हाय, बड़े हैरान हो जाओगे। मेरी सखी में ये गुण, मेरे पति में ये गुण है, मेरी पति में ये, ऐसा कहना पाप है। कहना क्या चाहिए था, गुण को बखान तो करो। कितने अच्छे भाग्य है मेरी मां के, कितने अच्छे भाग्य है मेरे पिता के कि मेरे भगवान ने ये गुण उनको दिए हैं। ओए होए 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 होए, कितना अंतर है। मेरी पत्नी में ये गुण है और मेरे भगवान ने अधिकार नहीं समझ के ये गुण उसको दिए हैं। क्या अंतर है बाबा? हमारा मन भगवान की ओर रहेगा, किसी प्राणी पदार्थ में नहीं फंसेगा। भगवान जी ने उन्हें प्रदान किए गए अधिकारी समझ के, अधिकार नहीं समझ के कहना ये चाहिए था। भाव हमारा ये होता, हम टिके रहते भगवान में,
और माँ का आदर करते, हम उलझते ना, हमारे में मोह ना आता, हम अटैचमेंट में कितना अंतर है, हम भक्ति भाव वाले बन जाते हैं। मेरे भगवान गुरु का घर है, और गुण भगवान जी ही गुण देती हैं। जैसे सूर्य किरणों का घर है, और किरणें सूर्य से निकलती हैं, वृक्षों से नहीं निकलती, पहाड़ों से नहीं निकलती, या किसी और चोटी से नहीं निकलती। गुरु का घर तो भगवान, किरणों का घर तो सूरज है, तो वहीं से निकलती हैं। हाँ, इसी तरह गुरु का घर भगवान जी हैं, जिसको जिस गुण का अधिकारी समझती हैं उसको प्रदान करती है। अब क्या होगा, हमारी भक्ति और बढ़ती, हमारा प्रेम भगवान के प्रति और बढ़ता। हम माता पिता बहन भाई जिनके साथ हमारा व्यवहार है, उनके साथ हमारी ममता न बढ़ती, उनके संकल्प विकल्प न आते, हम उनके अधीन न होते। सिर्फ इतना सा भाव अगर मन में बैठ जाता कि गुरु का घर भगवान जी है, आहा, कितना अंतर है ये कहना कि मेरी पत्नी में ये गुण है, मेरी पतिदेव ना, मेरे पतिदेव अभाग्यशाली हैं जिनको मेरे इष्ट देव ने ये गुण दिया है। जैसे घर में कभी कभी लड़ाई होती थी, मैं भांडा फोड़ू, कभी रुमाल निकालते, रुपया या 2 रुपया या 15 यही निकलते, गिर पड़ते हैं। पापा ऐसा बोलती थी बहने, तेरे पास 2 रुपए गिर गए जेब से, तो मुझे तो कुछ नहीं कहती थी, देख लिया और 2 रुपए इसके पास गिर गए। रुमाल निकाला तो रुमाल के साथ ही बाहर आ गए, बटुए रखने की उन दिन रिवाज नहीं था। अब पिताजी आए, पिताजी ये क्या बात है, अब मुझे तो कुछ नहीं कहेंगे, ये क्या बात है, आपने बापे को 2 रुपए दिए, हमें 1 रुपया क्यों दिया? लड़का है ना, तो फिर क्या हो गया, हम आपके बच्चे नहीं है? क्या उसी स्कूल में जाते हैं ना, तुम तो अभी पढ़ती नहीं। अच्छा, उसी ज्यादा जरूरत पड़ती है। हाँ, तुम स्कूल में जाओगे, तुम्हें भी 2 रुपए दिया करूंगा। अच्छा, यानी किसको सिर खा रही है? पिताजी से तो हमें मिलती है, और किसका? माँ को तो नहीं, उन्होंने कहा, पिताजी को पकड़ लिया, जोर का उनका बाजू, आपने हमें नहीं दिया, हमें तो 1 रुपया दिया, उसको 2 दिए। हाँ, क्यों? भागी सब उनके पास, किनको पता है पिताजी देती हैं, तो शिकायत किसके साथ? पिताजी के साथ। इतनी बात तो हमें सवेरे समझ जाती जब हमने होश संभाली थी कि गुरु का घर भगवान जी है, भगवान जी ही प्रदान करती हैं हर एक को नहीं, जो जिसका अधिकारी है, जो डिजर्विंग है या मुस्तहिक है। तो हम भी मुस्तहिक होने की, अधिकारी बनने की चेष्टा करते, किसी ने नहीं बताया। हालांकि हम धर्म भूमि भारत में जन्मे हैं, और ये राज की बात नहीं बताई गई। गरज जानदारों में जो है सफात है, उन सब का मंबा मेरी पाकिज़ा। जहां भी कई गुण नजर आए, अर्जुन, अब मैं और आप अर्जुन, वो तो तलीन हो गया, अब हमारी बारी आई। जहां भी कोई गुण नजर आए वो मेरी जात से दिया गया। श्री भगवान वाच, मैं गुणों का घर हूं और अधिकारी समय के गुण देता हूं। हमारे उत्तर कितना प्रेम बढ़ेगा भगवान के प्रति। हम एक दूसरे साथ व्यवहार तो करेंगे, लेकिन मोह में, मैंने बार बार कह रहा हूं, नहीं उलझेंगे। मोह तब होता है, आप कितनी अच्छी हो, आप कितनी सुंदर हो, पति ये लड़का कितना अच्छा है, हर बा मोह नाम, आपने आजादी गवाई, अपने आंखों खराब किया। हाँ, फिर हमारा मन खींचेगा उधर, और यूं बोल देते, कितने अच्छे भाग्य हैं जो मेरे प्रभु ने इनको ये गुण दिए हैं। तो किसी के साथ हमारी अटैचमेंट न होती। आप करके देखना जरा, अभी अगर पहले नहीं पकड़ा ये भाव, अभी पकड़ो कि मैं आज के बाद मेरी जबान कट जाए, अगर मैं किसी शख्सियत में, किसी व्यक्तित्व में, किसी इंडिविजुअलिटी या पर्सनैलिटी में गुण देखूं तो। क्लियर मैं बात कह रहा हूं आपसे, ये बड़ा पाप है गीता के उपदेश के अनुसार, किसी पर्सनैलिटी में गुण देखना। गुण उसका नहीं, गुण उसकी मां का नहीं, गुण उसके बाप का नहीं, गुण उसके उस्ताद का नहीं, गुण उसके गुरु का नहीं, गुण भगवान देते हैं। जबकि गुणों का घर, सोर्स ऑफ क्वालिटीज ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा, सोर्स ऑफ क्वालिटी, गुणों का घर भगवान जी है, महाराज जी है। अभी पकड़ लो ये बात, हो मेरी कल्याण कामनी देवी हो, वो मैं बड़ा रोता रहा जब ये मुझे शुरू में पता लगा, प्रेम के अश्रु बहाता रहा कि हाँ ये रास की बात नहीं पता लगी। और कितना भावों में अंतर आ जाता है, विचारों में अंतर आ जाता है, और स्वभाव में अंतर आ जाता है। मन फिर हमारे अपनी छाती को, अपने अंतःकरण को छोड़ के बाहर जाता ही नहीं, बिल्कुल नहीं जाता। हम तो गुणों का बखान करते रहे और अपनी आजादी को गवाते रहे। मोह बढ़ता गया दिन प्रतिदिन, प्रेम बढ़ता गया, प्रेम कहूं या मोह कहूं,
प्रेम तो बढ़ता तो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि प्रेम तो निष्काम होता है, मोह सकाम होता है। इफ द प्रेम इज विद डिजायर देन इट इज अटैचमेंट, इफ इट इज विदाउट डिजायर देन इट इज प्योर लव। अगर कामना करके प्रेम है तो इसको मोह कह दो, कामना करके किसी के साथ प्यार करती है तो ये मोह है, कामना रहित होकर अगर प्यार करती है तो ये शुद्ध प्रेम है जो भगवान चाहते हैं। ये कब होगा? गुण किसी में ना देखो, रब्बा रब्बा किसी में गुण ना देखो, गुण भगवान में देखो। और ये अब नजरिया बना लो, मेरे प्रभु ने ये गुण मेरी माता जी को, पिताजी को, गुरुदेव को, अपनी मेरी बहन को ये गुण दिया है। मेरे मालिक गुणों का घर है। अगर ये मैं गुण चाहती हूं तो मैं मालिक की ओर खींचूं, मैं अधिकार नहीं बनूं। मैं अधिकार, जिसे मैंने कहा मेरे पास 2 रुपया, बहन के पास 1 रुपया, शिकायत पिताजी को हुई, तो फिर मैं भगवान जी को प्रार्थना करता, प्रभु मुझे भी योग्य बना, आप गुणों का घर है मेरे मालिक, मुझे योग्य बना दो, मुझे भी योग्य बना मेरे दयालु कृपालु प्रभु। तूने वचन दे रखा है मेरे पास, जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जन, मुराद अपनी पाए, इधर से चले उधर से चले, मेरे सब है रास्ते जिधर से चले, मुझे योग्य बनाओ मेरे दाता हो, मेरे मालिक जी मुझे योग्य बनाओ। तो भगवान हमारी मुराद पूरी कर देती, हमारी ये शुभ आकांक्षा, पवित्र और शुद्ध आकांक्षा पूरी हो जाती। कितना अंतर है इफ वी चेंज आवर एंगल ऑफ विजन एंड आइडियोलॉजी एज वेल। इसी से अंतर आ गया। लो, अगर आपको इतराज है तो पूछिए, नहीं तो अपने मन में रखिए। गुण अगर किसी में ना देखे जाए फिर मुझे बताना मन बार मुखी होता है। हाय गाय 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 गाय। अगर आप किसी में गुण देखना बंद कर दो ना, गुणों का घर भगवान जी है, भगवान जी देती है गुण। अब आपका मन अगर बार मुखी हो तो मुझे आकर पकड़ना। फिर वो भगवान जी कहती हैं, हाँ वो मुझे छोड़ के बाहर नहीं जाएगा, वो मेरे में रहेगा। नजरिया में कितना हमारे में भ्रांति थी, मूर्खता कह दूं, अज्ञानता कह दूं, या भगवान के शब्दों में जहालत उर्फा पे छाई हुई तो दुनिया है चक्कर में आई हुई। इसका प्रभाव देख लो, दुनिया है चक्कर में आई हुई, क्योंकि जहालत छा गई। जहालत का मतलब जो वस्तु जहां नहीं है उसे वहीं देखना। अज्ञानता का मतलब क्या है मेरी भगवती? जो कुछ आप वहां देख रहे हैं वो वहां नहीं है, वो कहीं और है। ये गुण प्राणी पदार्थों में नहीं थे मेरे सजनों, मेरी देवियों, पर हमने प्राणी पदार्थों में देख के, इसलिए क्या इसे कहेंगे अज्ञानता, जहालत, इग्नोरेंस। ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा। तो क्या होगा? हम चक्कर में रहेंगे। चक्कर में तो अपनी आजादी गई, अपना एकाग्रता गई, विक्षेपता आ गई। बार बार उसके नजदीक रहने का दिल करेगा, बार बार उसको पति बनाने का दिल करेगा, पति बनाने का दिल करेगा, वो खास नौकरी लेने का दिल करेगा। गाँव गुण, फलाना स्थान बड़ा अच्छा है, फलाना बड़ा अच्छा, उस स्थान में प्लॉट लेने का दिल करेगा। ओए मेरे रब्बा, बार बार गुन गाओ। गए अब आजादी। कवि कहता है तेरी गली में आकर, क्यों अपनी गली छोड़ी, पराई गली में क्यों गए? जब अपने घर में बैठे बैठे उसके गुण देखने लग गए। अपनी घर छोड़ा, घर से अपनी गली छोड़ी, गली से अपना मोहल्ला छोड़ा, आउट ऑफ दी वे दूसरे मोहल्ले में और गली में गए और किसी के मकान के आगे चक्कर काटने लगे। कब? तेरी गली में आकर गम खो गए दोनों, दिल मुझको ढूंढता है, मैं दिल को ढूंढता हूं। गया मन मुझे छोड़कर, कहां? जिसके मैंने गुण गाए। बैठक में बैठा हुआ था, कंबल ओढ़ा हुआ था, पीछे सिराना रख के आराम से जाप कर रहा था, लेकिन नालायक मन ने किसी के गुण गाने शुरू किए। वो तकिया गया, वो इतना गुदगुदाने वाला बिस्तर था वो भी गया, इतनी गर्मैश वाला कमरा था वो भी गया, मेरा घर भी गया जो सबसे सुख देता है। ईस्ट और वेस्ट, होम इज दी बेस्ट। जो सुख अपने चबारे, न बलख न बुखारे, वो भी गया। अपनी गली भी गई, अपनी मोहल्ला भी गया। लोफरों और कमीनों और गंदों और आवारा गर्दों की तरह मैं पराई गली में चक्कर काटने लगा। कौन ले गया मुझे? किसी के गुण गाने लग गया मैं, किसी के मैं गुण देखने लग गया। दिल मुझको ढूंढता है, मैं दिल को ढूंढता हूं। दिल कहते मैं कहां गया, और मैं कहता हूं मेरा दिल कहां गया। कितना प्यारा नुक्ता है
अगर आप जल्दी कल्याण करना चाहते हैं, जल्दी कल्याण कौन कर जाएगा? जो बार मुखी नहीं होता। सुनो अपने भगवान की वाणी, सुनो और इनकलाब लाओ मेरी बेटी। जल्दी अपना कल्याण कौन करेगा? जिसका मन बार मुखी नहीं होता। बार मुखी मन किसका ना होगा? जो कभी भी भगवान को छोड़कर किसी में गुण नहीं देखता, जिसने भगवान के श्री चरणों की कसम खा ली है कि इस राज को मैं पकड़ लूंगा कि गुणों का घर भगवान जी है। गरज जानदारों में जो गए सफात, गुणों का उर्दू में तर्जुमा सफात कहा गया। सफात कोई शब्द नहीं, शब्द है सिफत। सिफत की जमा, सिफत का बहुवचन सफात होता है। आप जानते हैं ना बेटी, अगर सिफत का बहुवचन प्लूरल लिया जाए तब सफात बनता है। उसमें अनेक सिफतें हैं तो सफात हो गया। अच्छा, हमारा शब्द तो सिफत है। हाँ, गरज जानदारों में जो है सफात, अगर कहीं भी गुण नजर आती है उन सब का मंबा, मैंने सोर्स यानी स्रोत मंबा उर्दू में बोलते हैं, है उन सब का मंबा मेरी पाक जात, मेरी पवित्र जात से ही गुण निकलते हैं। मैं ही गुणों का घर हूं, मैं मंबा को घर बोल रहा हूं। भगवान इज दी अबोर्ड ऑफ क्वालिटीज, अबोर्ड ऑफ क्वालिटीज। लॉर्ड कृष्णा इज दी अबोर्ड ऑफ क्वालिटीज। लो, अगर ये बात अपने मन में बिठा ली, मुझे अगर नहीं लगाना चाहिए, आप श्रद्धालु हैं, नहीं मन बाहर जाएगा, मन आपका हमेशा भीतर रहेगा। मैं आपके सिरों की सुगंध खा के व्यास गद्दी पे बैठा हुआ सच्चाई से काम ले रहा हूं। थोड़े ही दिनों में देखो आपका मन कहां गया। विद इन फ्यू डेज, नॉट फ्यू वीक्स, नॉट फ्यू मंथ्स, थोड़े ही दिनों में अपनी शानदार अवस्था देखो कहां गया मन। तलीन होता जा रहा है इष्ट देव की सत्ता में, चूंकि आपने किसी में गुण नहीं देखने, तो क्या होगा? अपने में रहेंगे। बेटे आप परतंत्र नहीं होंगे, स्वतंत्र रहेंगे। स्वतंत्र, अपना धागा अपने हाथ, तंत्र धागा बोलते हैं बेटे। स्वयं मैंने अपना धागा अपने हाथ, ये नहीं कि मुझे कोई कुत्ता बना के मेरे गले में रस्सी डाल के धागा अपने हाथ में रखे। हाय 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 हाय, मेरा धागा मेरे हाथ, मेरी डोरी मेरे हाथ। मैं अपनी आजादी नहीं गवाऊंगा। जब हम किसी में गुण देखते हैं तो हम कुत्ते बन जाते हैं और अपनी जंजीर दूसरे के हाथ में पकड़ाती हैं। कोई हमें पुचकारता फिरेगा और हम कुत्ते बन के उसके पीछे भागेंगे। आए आए कब? जब गुण दूसरे में देखने शुरू कर दिया। अब ये माँ बताती ना, ये पिताजी बताते ना, या स्कूलों कॉलेजों के अंदर व्यवहारिक शिक्षा दी जाती। ये क्या है? जीविका उपार्जन शिक्षा, कमाने की शिक्षा। हमें चाहिए व्यवहारिक शिक्षा जो हमारे प्रैक्टिकल डेली रूटीन में काम आए। वो तो सिर्फ हमें क्या दे देगी? धन कमा लोगे क्या? 3 चीजें मिल जाएंगी, रोटी, कपड़ा और मकान। कोई चौथी चीज मिलती है मुझे बता देना। अगर आपने 2000, 4000, 5000 रुपया ऐसी शिक्षा लेकर के जो आपकी अधार्मिक शिक्षा है अधार्मिक शिक्षा जो जिसमें धर्म का कोई वास्ता नहीं, अगर इससे रुपया कमा लिया तो क्या रोटी, कपड़ा और मकान? आपको रोटी काफी मिल जाएगी, बढ़िया रोटी मिल जाएगी, कपड़ा मिल जाएगा, रहने का मकान बन जाएगा। लेकिन क्या इतने से इंसान की शांति हो जाती है? नालायक था वो जिसने ये हिंदुस्तान में जयकारा मारा। मांग रहा है हिंदुस्तान रोटी, कपड़ा और मकान नहीं। हिंदुस्तान मांगता है अपना आराम, अपना चैन, अपना करार, अपनी खोई हुई शांति। हिंदुस्तान रोटी, कपड़ा, मकान कभी भी नहीं मांगा, कभी नहीं मांगेगा। हिंदुस्तान को तो अपनी खोई हुई शांति चाहिए, खोया हुआ ज्ञान चाहिए, खोया हुआ तप चाहिए। मेरे गुरुदेव ने कहा था, चूहे का बच्चा जब भी संभलेगा बिल खोदेगा, और शेर का बच्चा जब भी संभलेगा तो हाथी पर दहाड़े मारेगा। हम ऋषि की संतान है, जब भी संभलेंगे ध्यान लगाएंगे, जप करेंगे, तप करेंगे। हम चूहे के बच्चे नहीं, हम ऋषियों की संतान है। जब भी कभी संभलोगे आप जाप करोगे, जब भी कोई मेरी बेटी संभलेगी ध्यान में बैठ करके यूं जप कर रही होगी। हम शेर के बच्चे हैं। शेर का बच्चा हाथी पे छलांग मारता है और चूहे का बच्चा जब भी संभलेगा बिल खोदता रहेगा। उसे बिल खोदने में कितनी खुशी होती है। और जब हम संभलेंगे, हमें जाप करने में, भजन करने में,
मालिक का नाम लेने में, प्रेम के अश्रु बहाने में कितनी खुशी होती है। क्यों? हमारा गोत्र तो ऋषि है ना, हम किसी ऋषि से संबंधित है ना। आप में खून तो किसी ऋषि का जमा हुआ है ना, कभी तो पिघलेगा, कभी तो पिघलेगा। मां दीदी, ये घी कब तक जमा रहेगा? थोड़ी सी गरमाइश लगने दे ना, पानी की तरह पिघल के आगे बढ़े तो फिर कहना हाय 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 हाय, हम ऋषियों की संतान है। इसलिए हम कहती हैं मेरा गोत्र भारद्वाज है, मेरा गोत्र अत्रि है, मेरा गोत्र गर्ग है। मेरे जैसे कहते हैं मेरा गोत्र वशिष्ठ है। ये कौन थे? ये हमारे भारत के चोटी के ऋषि कहलाए थे। गोत्र का मतलब जहां से हमारा खानदान चला है। कैसे? हमारे पिता, फिर उनके पिता, फिर उनके पिता, फिर उनके पिता, दादा परदादा परदादा, बढ़ते जाओ, आखिर में ऋषि मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। लंबी लाइन, उनसे ये खानदान चला। समझा गोत्र? कईयों को पता ही नहीं गोत्र का। एक कमली रमली ते यमली, गोत्र का पता ही कोई नहीं। हमारे पिता, फिर उनके पिता, फिर परदादा परदादा, बढ़ते चलो, लंबी लाइन बनाओ। फिर पीछे कौन? और ऋषि, जिससे ये खानदान चला। अभी तक हम गोत्र में शादी नहीं करते क्योंकि बहन भाई माने जाते हैं। आपका भी भारद्वाज, उनका ही भारद्वाज। चीख मारोगे, नहीं हम नहीं शादी कर सकते, मंगनी हो भी जाए ना, ये तो हमें बाद में पता लगा आप भारद्वाजी हैं। हाँ हम भी भारद्वाजी हैं ना जी ना। लो अपना गोड़ दी रोड़ी, आप 100 रुपया। हाय रपा मेरे, पहले इतने में मंगनी हो जाती थी। गुड़ दी रोड़ी और 100 रुपया। मैं बकवास तो नहीं कर रहा, सच्चाई से काम ले रहा हूं। यह मंगनी हो गई, गुड़ दी रोड़ी ते 100 रुपया, वाह ये होगी मंगनी। आज का ठाका ते डाका, आज का ठाका इसी का डाका। हाय गाय 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 गाय, आज का तो डाके मारे जाते हैं। इतना कुछ देना मेरे पुत्रों, मेरे पास और कोई एग्जैक्ट शब्द नहीं। ठाका इजिकल टू डाका। पहले थोड़ा सा वैसे हमने वचन दे दिया, वह काफी है। बस प्राण जाए पर वचन न जाए। तो मैंने ये भी देखा, गुड़ दी रोड़ी वापस हो गई है। चलो ना गई, वो विशेष रोड़ी तो खाई गई, कोई और तो रोड़ी दे दी गई और 100 रुपये भी दे दिए गए। बस ही बस, हम तो एक ही गोती हो गए, बहन भाई बन गए, एक ही गोती। अब तक भी चाहे देश हमारा कैसा है, हम तो गोती बहन भाई हैं। क्योंकि आपका गोत उनका गोत एक है, तो ये पति पत्नी नहीं बन सकते, ये तो बहन भाई हो गए। क्योंकि हमारा खून एक ही है, एक ही ऋषि के हम संतान है, इसे बोलते हैं गोत। कहां से ये खानदान चला? आखिर हमारा गोत तो ऋषियों से मिलता है ना। कभी तो हमारा खून पिघलेगा और हम तपस्वी बनेंगे। ये पत्थर पर लकीर कह रहा हूं, बिल्कुल सच्चाई से है। जब भी हम संभलेंगे हम तपस्वी बनेंगे। क्या होगा हमारा? हमें एकांत अच्छा लगेगा, हमें जाप अच्छा लगेगा, हमें सिमरन अच्छा लगेगा, हमें ये बातें बड़ी 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 प्यारी लगेंगी और रोएंगे कि ये पहले समय कहां था, ये पहले वक्त कहां गया था, ये मैं पहले क्यों नहीं। अब भी कई मेरी माताएं रोती हैं, कई मेरे बुजुर्ग रोते हैं कि ये बातें पहले क्यों नहीं बताई गई हमें। ये कहां थी? गीता तो पहले भी थी, पर हमारे दिन नहीं अच्छे थे, हमारे अंतःकरण पर अवरना है पड़े। तो आंख में रोशनी तो थी, पर बीमारी से वो आ गया कैटरेक्ट। क्या? हाँ, वो मोतियाबिंद हो गया। मोतियाबिंद एक विशेष प्रकार का आवरण है जो अंदर की रोशनी को बाहर नहीं निकलने देता। मतलब क्या? ट्रांसपेरेंट नहीं होती। आना बनाऊंगा ना तो अंदर की रोशनी बाहर की रोशनी ट्रांसपेरेंट, मतलब पारदर्शी। अब शब्द अच्छा है, पारदर्शी रोशनी बाहर। और आने पर कोई ढक्कन सा आ गया, पर्दा आ गया, जिसे हम बोलते हैं मोतियाबिंद। तो डॉक्टर साहब रोशनी छुड़ा देते हैं ना। डॉक्टर जो अंदर रोशनी थी उसके बीच में जो पर्दा आ गया उसे दूर कर देती। डॉक्टर ऑपरेट करती हैं। कई समय तो डॉक्टर रोशनी नहीं देती हैं। आज के बाद कहोगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। डॉक्टर में रोशनी देने की ताकत कहां है? नहीं, रोशनी तो रब ने दे रखी है, लेकिन आगे नहीं निकलती ना, बीच में पर्दा आ गया। हाँ, जैसे गिग आ जाती है बच्चों के, तो अंदर आंख में रोशनी तो है, पर गिग आ जाने से वो रोशनी बाहर नहीं आती, पारदर्शी नहीं होती। क्या मतलब? ट्रांसपेरेंट नहीं होती, ट्रांसपेरेंट। हाँ, इसी तरह हाँ क्या हुआ? अवर्ण आ जाता है, असलियत का पता नहीं लगता, धक्के खाते हम इर्द गिर्द, वरना ये बात शुरू में पता लगती।
अब आप अंतर्मुखी हो जाएंगे। मेरे गुणों का घर तो मेरे भगवान जी हैं। कितनी रास की बात। और गुण भगवान जी से निकलते हैं। अब हम कहेंगे तो ये जरूर कहेंगे मेरे पिताजी के भाग्य अच्छे, भाई फादर इज फॉर्चुनेट एनफ, फॉर्चुनेट एनफ, ये तो बार बार बोलेंगे फॉर्चुनेट एनफ। हमें गौरव है कि मेरे पिताजी को भगवान ने ये गुण दिया है। हमें गौरव है कि मेरी मां जी को भगवान ने गुण दिया है। लो चलो अंतर्मुखी, हमेशा ही आप अंतर्मुखी रहेंगे। जिसने इस राज को जान लिया है कभी नहीं भटकेगा, अपने आप में रहेगा। उसको जहालत क्या, अज्ञान पर्दा उतर गया, आया इस जहान के अंदर और आखिर में लगेंगे इसी मार्ग में। जब भी हमारा कोई दिन आएगा, हमने हर हालत में हिंदुस्तान में जन्म लेने वाले जिसका गोत्र ऋषि से मिलता है, जरूर अपने स्वभाव को देर चाहे सवेर पकड़ लेगा, जरूर पकड़ेगी मेरी देवी। देख लो, जब भी हमारे अच्छे दिन आते हैं तो क्या होता है, अच्छे दिन आते हैं तो क्या होता है, हमारा मन परमात्मा की ओर झुकता है। ये उसके लक्षण है। ये नालायक आज का इंसान भले का है। अच्छे दिन आते हैं तो पुत्र पैदा हो जाते हैं, अच्छे दिन आते हैं तो जिसको मैं चाहता हूं वो मेरी पत्नी, ये बुरे दिनों की निशानी है। पुत्र मोह बढ़ाएगा, पत्नी आएगी मेरे में गंदी वृत्ति बढ़ेगी। दूध पुत्र घर में, ये कमले बोलती है, कमली दादियां और कमली मां, जिसके घर में अच्छे तो दूध पुत्र बढ़ जाता है। नहीं, हमारा हिंदुस्तान कहता है ना, जब भले दिन किसी के आती हैं, अच्छे दिन आ जाती हैं तो वृत्ति भगवान में लगती है। ये याद रखना, हजारों में होगा कोई खाल खाल जिसको फिक्र असूले कमाल। जिनके भले दिन आते हैं उसकी वृत्ति, यही लगाना में यही लक्षण है। जिसके अच्छे दिन आ गए वो मालिक में लग रहा होगा। जिसके अच्छे दिन, नंबर 2 बोलता या तो शास्त्र बता रहे हैं, जिसके अच्छे दिन आ गए हाँ भगवान की ओर लगेगा। जिसके अच्छे दिन आ गए उसको एकांत प्यारा लगेगा। जिसके अच्छे दिन आ गए, सुनिए, वो अपने गुणों अवगुणों को देखेगा कि मेरे में ये अवगुण नहीं रहने चाहिए, यही बाधा है। जिसके अच्छे दिन आ गए उसके भगवान जी की वाणी या सत्संग बड़ा प्यार, पर मैं सत्संग कहूंगा गीता जी का, क्योंकि मुझे अनुभव यही हुआ। कंप्लीट सत्संग है तो गीता जी का, जिसे हम कहेंगे मुकम्मल सत्संग। 16 आने सत्संग, 100 पैसे सत्संग। आप मुझसे इतराज करो क्यों? कोई किसी सत्संग से प्यार करने वाला पूछे मेरे से क्यों? भगवान की ओर जाने वालों के 3 प्रकार का स्वभाव होता है। वाह, भगवान की ओर जाने वालों का 3 प्रकार का स्वभाव होता है। किसी में तन प्रधान, किसी में मन प्रधान, किसी में बुद्धि प्रधान। भगवान कृष्ण इस बात को जानते थे, चूंकि वो सर्वज्ञाता है, कि कईयों में तन प्रधान होगा तो क्या उसको कर्म योग दे दिया, कईयों में मन प्रधान होगा वो इमोशनल माइंड होगा तो उनको भक्ति दे दी, कईयों में बुद्धि खुल जाएगी तो उनको ज्ञान दे दिया। किसी भी सत्संग में ये तीनों नहीं होते, किसी भी शास्त्र में ये तीनों नहीं है तो मुझे बताओ, मैं आपका मस्तक चूम लूं और अपना कुछ तप आप में डाल दूं। किसी भी शास्त्र में ये 3 योग नहीं है। एक गीता आपका दुनिया में पहला शास्त्र है जिसमें तीनों योग है। अगर कोई भगवान की ओर बढ़ेगा या तो कर्म से बढ़ेगा, हाँ, या भक्ति से बढ़ेगा जी, या ज्ञान से बढ़ेगा। बाकी शास्त्रों में केवल भक्ति है। बाबा सच्चाई की बात कह रहा हूं, सब धार्मिक शास्त्रों में भक्ति भरी पड़ी, तो जिनमें बुद्धि फैली उनको तो खुराक मिली भी ना। और जो निठल्ले नहीं बैठ सकते, भक्ति तो वो करेगा जिसका मन टिक गया है और कुछ देर एकांत में रह सकता। और जो कैन नॉट सिट स्टिल, जो नहीं निठल्ले बैठ सकती है, अपने गांधी की तरह, विनोबा की तरह, बालकोबा की, छोटा भाई उनका बालकोबा, इनकी तरह, जो नहीं निठल्ले बैठ सकते, जवाहरलाल की तरह, या अपने भगवान आपका भला करे बाकी जो उनके साथी थे उनकी तरह, तो क्या करेंगे? ये भक्ति नहीं कर सकती, ये माला लेकर जप सकते। इन्होंने कर्म को पूजा बना दिया। इन्होंने कहा ये हमारा कर्म ही हमारी पूजा है, ये हम कर्म भगवान के लिए करेंगे। जो भगवान ने कहा फकत मेरी खातर तू, तो बताइए फिर इनका बेड़ा गर्क हो जाता। ये भक्ति कर सकती है, माला ले सकती है? नहीं कर सकते। इनको भगवान ने कर्म योग दे दिया। और जो मीरा की तरह होंगे, सूरदास की तरह होंगे, गुसाई जी की तरह होंगे, कबीर जी की तरह होंगे, अगर भक्ति ना हो तो इनके ये कर्मयोगी बन सकती है। क्या मीरा कर्मयोगी बन सकती है? हर गांव में जा सकती है विनोबा की तरह?
राजा जनक की तरह कर्मयोगी बन सकती है? नहीं बन सकती। किसी जन्म में इन्होंने कर्मयोग किया होगा। तो अगर भगवान ने भक्ति ना दी तो गीता अधूरी मानी जाती। इनको भोजन कहां से मिलता? और अगर ज्ञान ना होता सुखदेव का क्या हाल होता? व्यास जी का क्या हाल होता? नारद जी का क्या हाल होता? बोलो ना। उद्धव का क्या हाल होता? इनको भक्ति सूट करती, इनको कर्म योग भी सूट करता। इन पर तो ज्ञान चूड़ी पे चूड़ी चढ़ती है। हर एक का घर पूरा किया, हर एक जिज्ञासु का घर पूरा किया। नहीं कुछ किए बिना रह सकते, कर्म योग करते हुए भगवान की जात में समा गए। और जो जज्बाती थे या भावुक हृदय थे, सूरदास, मीरा इत्यादि की तरह भक्ति कर्म लेकर गीता से निकल गई, भगवान की जात में समा गई। और जिनकी बुद्धि का सुखदेव की तरह विकास था, विवेकानंद की तरह, गुरुदेव स्वामी राम तीर्थ की तरह, वो मेरे रब्बा, उद्धव की तरह निकल गए ज्ञान लेकर के भगवान की जात में। अगर ये तीनों ना होते तो हम अधूरा शास्त्र मानते। क्योंकि भगवान की ओर जाने वाले 3 प्रकार के होती हैं, कर्म योगी, भक्ति योगी और ज्ञान योगी। कोई शास्त्र नहीं जिसमें ये तीनों योग हो। इसलिए मैं क्या करता हूं, सत्संग तो गीता जी का संपूर्ण सत्संग है, संपूर्ण। विवेकानंद तो और 4 कदम आगे बढ़ता है कि अगर भक्ति ही भक्ति हो और उसमें ज्ञान का पुट ना हो तो भक्ति अंधी है। उस भक्ति से जीव का जल्दी कल्याण नहीं होगा। और अगर ज्ञान ही ज्ञान हो और भक्ति साथ हो तो वो नीरस है, उसको रस नहीं आएगा और लंबे समय तक ज्ञान नहीं कमा सकता। और कर्म ही कर्म हो राजा जनक की तरह, और बीच में कुछ ज्ञान और भक्ति भी होनी चाहिए जैसे राजा जनक में थी। तब वो कर्म योगी नहीं लगातार बन सकता। कर्म योगी तब बनेगा जब कुछ उसके अंदर ज्ञान का पुट भी हो। जरा देखिए, सबसे पहले कर्म योग का उपदेश भगवान कृष्ण ने किसको दिया? सूर्य देवता को। चौथा अध्याय निकालो। अर्जुन, तेरे से भी पहले ये उपदेश मैंने पहले सूर्य को दिया। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र ईक्ष्वाकु को दिया, ईक्ष्वाकु से आगे ऋषियों को मिलता आया है। यूं नस्ल दर नस्ल अब हमारे पास आ रहा है। अब हमारी बारी आई है। वही मेरे रब्बा हो, आगे आगे बढ़ता आया, बढ़ता आया, बढ़ता आया। पासान पासान पासान। मैं यहां से एक प्रसाद देता हूं भगवान का सेब, और मलक जी पासान करते, ओ आखिर तक शर्मा जी तक पहुंच जाएगा। हाँ, इसी तरह ये योग बढ़ते आए, बढ़ते अब हमारे हाथों में आ रहा है, हमारी बुद्धि में आ रहा है, हमारे मन में आ रहा है। इसे उर्दू में बोलेंगे नस्ल दर नस्ल। अपनी भाषा शब्द है, परंपरा से चलता आ रहा योग। बड़ा प्यारा शब्द अपना, परंपरा से, परंपरा से आ रहा है। इसलिए गीता मुकम्मल शास्त्र, पूरा शास्त्र है गीता। इसलिए गीता को शास्त्र कहने में मैं बेवकूफी प्रकट कर रहा हूं। गीता महाशास्त्र है, जिसमें तीनों आ जाए उसको महाशास्त्र बोलती है। जिसमें एक ही योग हो उसे शास्त्र। लो, मैं आपको डिस्टिंग्विश कर दूं। जिसमें तीनों योगों का पूरा पूरा वर्णन हो वो महाशास्त्र, जिसमें केवल एक योग हो वो शास्त्र। आहा, शास्त्र का मतलब क्या है? जो हमारे मनों पे शासन करे। आय हाय, हमारे मनों पे हुकूमत करे। शास्त्र शब्द बना शासन से। हमारे जैसे ये शासक है, क्या प्रजा पर शासन करने वाले शासक, हुक्मारा, रूलर, क्योंकि ये रूल करती है प्रजा पर, और ये भगवान का फरमान हमारे मनों पे शासन करता है। भगवान का फरमान और हर एक पे शासन करता है। किसी पर भक्ति आए कर्म योग के द्वारा, किसी पर भक्ति योग के द्वारा, और किसी पर ज्ञान योग के द्वारा शासन करता है। इसलिए शास्त्र कहलाते हैं। पर बाबा ग्रंथ भी तो बोलती हैं। हाँ, ग्रंथ शब्द कोई नहीं होता, शब्द होता है ग्रंथी, छोटी की मात्रा, मतलब गांठ। अगर ये मैं अपने रुमाल को दोनों सिरे लेकर के आपके सामने ये इधर से इधर करके ये लगा दूं, एक ये कहलाएगी ग्रंथी। ये ग्रंथी बन गई। हाँ, तो जो हमारे अंदर की ग्रंथियों को खोल डाले वो ग्रंथ। वाह, जोर की तारी, जोर की तारी, जोर की तारी, जोर की तारी। जो हमारे अंदर की गांठों को खोले, मन की गांठों को खोल दे और भगवान में तलीन कर दे, वो ग्रंथ। आहा, ये ग्रंथी, गांठ, अंग्रेजी में नॉट बोलेंगे, KNOT। ये जो हमेशा याद रखना,
गीता महाग्रंथ है जो मेरे मन की गांठें खोल देता। हाँ, साधन 3 प्रकार के हैं। कर्म योग द्वारा गांठ खुल जाती है, या भक्ति योग से, या ज्ञान योग से। गांठ नहीं रहती अंदर की। गांठ रहने से क्या होता है? जीव जहालत में होता है। जीव यथार्थ रूप में संसार को नहीं जान सकता, अपने को नहीं जान सकता, भगवान की पहचान नहीं कर सकता जब तक गांठ लगी हो। मेरे रब्बा, मेरे रब्बा। ग्रंथ ग्रंथियों को खोल देता। जो ग्रंथियों को खोले, गांठों को खोले, उसे ग्रंथ कहती है। जो हमारे मनों पे शासन करे, उसे शास्त्र कहती है। यू प्लीज रिमेंबर फॉरएवर। कितने प्यारे शब्द बनाए हैं व्यास जी ने, कितने उसमें गर्भ अर्थ गर्भित है, भाव कितने चोटी के भरे पड़े हैं। अगर मैं पूरा पूरा आपको बता सकूं तो, मैं पूरा पूरा अपनी माताओं बेटियों को समझा सकूं तो, मुझे प्रभु शक्ति दी में पूरा प्रकाश डालूं और आपको समझ आ जाए अपने वैदिक धर्म की, अपने हिंदू धर्म की, अपने महाशास्त्र गीता की, ताकि आप पूरा पूरा अपना कल्याण कर लें। ये मिट्टी का पुतला सफल हो जाए। यह है तो मिट्टी का बुत, बीच में भगवान की शक्ति है। आज तक महापुरुष कह के जा रहे गए। पिछले महापुरुषों ने भी कहा था, तेने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। सुन रहे मेरी मैया, ओ मेरी आश्चर्य में पड़ रही बेटी, तेने खूब रचा इंसान खिलौना माटी का। ऐसे नहीं भाई, तेने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। ओ मेरे कृष्णा, तेने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। है जिसे कोई न सका पहचान खिलौना माटी का। आज तक कोई नहीं पहचान सका। कभी ये कामी बन जाता है खिलौना माटी का, टूट जाएगा। कभी क्रोधी, कभी लोभी, कभी मोह में, कभी अहंकार में, हाय कभी भगत, कभी प्रेम की अश्रु गिर रही है, कभी ध्यान लगा रहा है, कभी विराग भर गया है, हाय कभी एकाग्र हो गया है, कभी पश्चाताप कर रहा है। ओए वाह वाह, ये खिलौना, हाँ इसमें क्या क्या अंदर आता है, अंदर क्या क्या स्पर्श होता है। और कभी समाधि लग जाए, तुम हमारे सामने और हम तुम्हारे सामने। दो बदू जीवात्मा परमात्मा हंस पड़ते हैं और तलीन हो जाते हैं। इसके मेरे गुरुदेव ने कहा था, जब जीव की समाधि लगती है तो क्या अवस्था होती है, इससे बढ़ के मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा। जो स्वामी जी ने वर्णन काटा, चाहे हमने बड़े बड़े शास्त्र पढ़े, पर इसका समाधि का वर्णन कितना अच्छा किया है ज्ञान सम्राट स्वामी रामतीर्थ जी ने। अलल सुबह प्रातःकाल, मानो 2, 2:30, 3 बजे। उर्दू में अलल सुबह बोलती है, हम कहेंगे प्रातःकाल। अलल सुबह एक गुंचा खिला, एक कली थी ना, वो खिड़ गई। सुन सुन सुन, महापुरुषों में कितने हैं गुण, कैसे भगवान ने भर दिए उनके अंदर। अलल सुबह एक गुंचा, उर्दू में गुंचा, अपनी भाषा में कहेंगे कली। एक कली खिड़ गई। अलल सुबह एक गुंचा खिला, कली खिल जाती तो उसे फिर क्या बोलते हैं, बोलो ना, फूल। पहले पंखुड़ियां बंद होती हैं। अब यही अगर जब पंखुड़ियां बंद हो तो ये अंग्रेजी में बेड कहेंगे, उर्दू में गुंचा कहेंगे, अपनी भाषा में कहेंगे कली। ये सारी इसकी पंखुड़ियां बंद है ना, क्लोज्ड, फुल्ली क्लोज्ड। हाँ, पिटल्स फुल्ली क्लोज्ड। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कली। तो वो सवेरे सवेरे खिड़ गई। आगे फूल था उसके सामने, वो कल खिड़ा हुआ था। जरा देखिए क्या वार्तालाप होती है, यही जीवात्मा परमात्मा की होती है। जरा देखिए, वो खिड़ा हुआ है, वो कल खिड़ा है, और ये आज खिड़ रहा है 2:30, 3 बजे। अलल सुबह एक गुंचा खिला, टुक फूल को सामने कहने लगा। उसके सामने फूल खिड़ा हुआ था। अलल सुबह एक गुंचा खिला, टुक फूल से सामने कहने लगा।
ओ जरा आंख उठा और आंख मिला, तुम और नहीं गम और नहीं तुम और नहीं हम और नहीं। हाय रब्बा हाय रब्बा हाय रब्बा, मैं कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं। जरा आंख उठा, जरा पर्दा हटा और आंख मिला, तुम और नहीं। द्वैत खत्म हो गया, मिल गया भगवान की जात में। अलल सुबह एक गुंचा खिला, टुक फूल से सामने कहने लगा, ओ यार पर्दा उठा, जरा आंख मिला, तुम और नहीं हम और नहीं। तेरे मेरे में भेद कहां है, तेरे मेरे में अंतर कहां है? कब? जब गांठें खुल गई। कब? जब अवर्ण उतर गए। जीवात्मा परमात्मा की जात में तलीन हुई। भगवान कृपा करे कभी तो ये हम सबकी अवस्था बने और मैं निहारूं, मैं पागलों की तरह देखता रहूं आपको। अलग सुबह एक गुंचा खिला, टुक फूल से सामने कहने लगा, यार पर्दा उठा, जरा सामने आ और देख तो सही, तुम और नहीं हम और। यह समाधि की अवस्था, शरीर मन बुद्धि से परे हटकर अनुभव की अवस्था, जिसे ट्रांसेंडेंटल स्टेट, जिसे डीप मेडिटेशन स्टेट। तुम और नहीं हम और नहीं। अभी हम कली अवस्था में है ना, कभी कोई वृत्ति छूती है, कभी कोई वृत्ति आती है, और जब मालिक की कृपा से उनके ज्ञान को अपना लिया जाए, जरा आंख उठा, जरा पर्दा हटा और आंख मिला, तुम और नहीं हम और नहीं। मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, ये कब अवस्था बनी? जब हम अंतर्मुखी हो गए। पर अंतर्मुखी कब हुए? जब गुणों का घर भगवान को समझा, फिर गुण जिनमें थे वो भगवान की दी हुई अमानत समझने लगे। हमारा मन अपने घर को छोड़ के बाहर न जाने लगा। पूर्णपेन हम अंतर्मुखी हो गए। बस अंतर्मुखी थोड़े ही दिनों में तरक्की करके इस जहान को छोड़ जाता, उसका कोर्स पूरा हो जाता है। जिसने एमए कर ली यूनिवर्सिटी को छोड़ देगा, जिसने पीएचडी कर ली यूनिवर्सिटी को छोड़ देगा। उसके बाद तो कोई डिग्री नहीं होती यूनिवर्सिटी में है। जिसने अवर्ण उतार दिए, इस अवस्था पे जा पहुंचा, या शरीर छोड़ देगा या अहंकार छोड़ देगा, और उनमें से एक छूट जाएगा। याद रखना, या शरीर गया या अहंकार गया, और वो मिला रहेगा अपने मालिक की जात में। वो एक में एक रहेगा, चाहे 4 दिन रहे। और अहंकार रहित अवस्था, कामना रहित अवस्था, इच्छा रहित अवस्था, जिसमें अहंकार नहीं रहा, ये कामना रहता है, इच्छा रहता है, अहंकार रहता है, थोड़ी देर रह करके वो तो पहले मिला हुआ है भगवान की जात में। वह थोड़ी देर नजर आता है, हमें जगाने के लिए, हमें उठाने के लिए, हमें राह पे भगाने के लिए, बस गायब हो जाता है, चला जाता है हमें आगे बढ़ाकर। गुण किसी में न देखने, ये जो प्रश्न जारी है, थोड़े समय में ज्यादा लाभ कैसे हो? गुण भगवान में देखने, जहां कई गुण नजर आए, यही समझना हमेशा के लिए इनके कितने अच्छे भाग्य हैं जो भगवान ने इनको अधिकारी समझ के अपनी ओर से ये गुण जो मुझे महसूस हो रही है, इनमें महाराज जी ने प्रदान किए, मेरे भगवान ने दिए। जैसे हम कहते हैं फूलों में कितनी रंगत है, पर यह हमारी बकवास है, यह हमारा झूठ है। फूलों में रंगत तो सूरज की है। सूर्य में 7 रंग होते हैं, किसी में पीला, किसी में लाल, बढ़ता फिरता। ये प्रकृति का पेंटर, सूर्य प्रकृति का पेंटर है। ही इज द पेंटर ऑफ डिवाइन नेचर, सन इज द पेंटर ऑफ डिवाइन नेचर। सूर्य प्रकृति का पेंटर है, चित्रकार है, चित्रकार, दैवी चित्रकार सूर्य। जितनी भी प्रकृति में रंगत नजर आती है, प्रकृति की नहीं, सूर्य देवता ने अपनी कला दिखलाई है। बाबा बाबा बाबा, सूर्य देवता ने अपनी उस्तादी दिखाई है। ओए 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 ओए, हाय आहा, ये प्रकृति की ये सूर्य देवता की उस्तादी है।
जितनी भी रंगत कहीं नजर आती है, कहीं किसी में लाल भी है, वो नीलाई भी, वारे सूर्य देवता इतना बारीक कौन पेन बनाएगा पेन, या कोई ये इतना कौन करेगा? हाँ, इतना बारीक ब्रश कहां से आएगा? कैसे उस्तादी से एक लकीर लगा दी, ओए 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 ओए, किसने? सूर्य देवता, क्योंकि सूर्य में 7 रंग होते। सूरज सतरंगा है, सूर्य को सतरंगा बोलती हैं। हाँ, ये सब रंग उसी के भरे हुए। इस तरह भगवान अनेक रंग, अनेक गुणों के घर है, जिसको जौन से समझती है गुण दे देती। किसी में 2 गुण, किसी में 4 गुण, किसी में 5 गुण, किसी में 6 गुण, पर सर्व गुण संपन्न कौन? भगवान की जात सर्वगुण संपन्न। किसी को न कह रहा सिवाय नारायण के। नारायण सर्वगुण संपन्न है, सर्व कला संपूर्ण। कौन? नारायण। विष्णु जी को ना कहना, ब्रह्मा को ना कहना, नाराज हो जाएंगे वो कि ये तो क्रेडिट, ये तो श्रेष्ठता भगवान को मिलनी चाहिए और ये हमें दे रही है। नाराज होंगे ब्रह्मा विष्णु महेश। ये नारायण में सर्व कला संपूर्ण, सर्व कला, कुल कलाएं हमारे हिंदू धर्म के अनुसार 16 मानी गई। 16 कलाएं, उनमें सर्वगुण संपन्न नारायण जी वही दे रही है जिसको अधिकारी समझती है। लो, आज के बाद ये गुण हमेशा के लिए, ये भाव मन में रख लो। बस अब आपका मन कहीं नहीं खींचेगा, किसी के साथ नहीं जाएगा, अब अपनी आजादी नहीं खोएंगे। जब भी कोई गुण देखेंगे, मेरे भगवान की मेहरबानी से ये गुण इसमें आया है, तो आप अपने अपने अंदर रहे तो पवित्रता रही, एकाग्रता रही, चल गए। पवित्रता रही, एकाग्रता रही, अब गए, चूंकि ख्याल उसके वश में, मन में विजन। हम बाहर देख देख के विक्षेपता पैदा करते रहे, आपका चिंतन ही करते रह गए, फिर आप में राग बढ़ा लिया। हाय, राग से आपकी कामना कर ली, कामना से आपकी प्राप्ति के लिए दिन रात एक करते रहे, फिर उसके बाद आपको प्राप्त किया, अब जान निकलती है आप मेरे से अलग न हो, फिर तू मेरे से ना लगो, नहीं ब्रह्म बाई, तेरे बिना तो मेरी जान निकलती है। ले, वो गुण जो देख रहे थे रब में, वो देख लिया आपकी हाड़ मांस चाम में, जो कि किसी काम का नहीं, पता नहीं कब तू मर जावे, मैं भी मर वैसा, तो बड़ी बड़ी बात हो जाएगी, मर जा ना, तू गई तो मैं भी गया, तेरी अर्थी अगे अगे तो मेरी अर्थी फिट्टे मुंह, मेरी अर्थी पीछे पीछे, ये कोई बात बनी? इतनी बुरी तरह इंसान अटैच होता है इस राज को न जानने की बात। मैं सजनों, भक्ति तो शुरू भी तब होती है जब एकाग्रता आए, और एकाग्रता शुरू भी तब होती है जब अंतर्मुखी हो, अंतर्मुखी शुरू भी तब होता है जब गुण सिवाय भगवान के कहीं ना दे। बोल दूं और अपना फर्ज पूरा कर डालूं और आप बिठा लो। गरज जानदारों में जो गए सफा, 10वां अध्याय है, उन सब का मंबा मेरी पाके जात। गरज जानदारों में जो गए सफात है, उन सब का मंबा मेरी पाके जात। जाओ, खाओ पियो और सोने से पूर्व आज के इस इनकलाबी विचार पर बार बार सोचो, इस क्रांतिकारी विचार पर बार बार सोचो, सदा अंतर्मुखी हो जाओ और जल्दी तरक्की कर जाओ, जल्दी यहां आने का लाभ उठा लो। अंतर्मुखी जो हो गया वो बड़ी थोड़े समय में सत्संग का पूरा लाभ उठा लेते हैं, और जो आते भी हैं लेकिन है बाहरमुखी, शायद ये जन्म बेकार जाए, शायद ये जन्म बेकार जाए। स्वामी जी ने हंसाया था, मैं भी आपको सुना देता हूं। सत्संग में आती है, गीता भी पढ़ती हैं और जाप भी करती हैं, लेकिन है बाहरमुखी, फिर टेलानंद, इनका क्या हाल होगा? सुनिए, एक भाई बाजार से गुजर गए, रात का टाइम था 8 बजे का, उधर से कोई चीज खरीद के वापस आया, रुक गया, जी क्या देखता है? जब मैं गया था बिजली के इस पोल के नीचे, खंबे के नीचे, ये माई कुछ ढूंढ रही थी, अब भी ढूंढ रही है, बड़ी बुजुर्ग है, घाघरा पहन रखा है और ये ऊपर कपड़ा चोला है, वो तो बड़ी फटा हुआ है, बेचारी की सियानी है, सियानी कमली रमली है कोई, वो ढूंढती जा रही है झल्लों की तरह। चलो मैं ही इसकी मदद कर दूं। मैं इतनी देर चला गया, अपना काम करके भी आया और फिर भी ये ढूंढ रही है, मैं ही ढूंढा दूं।
माई माई राम राम, राम राम वे पुत्रा, जा अपना काम कर। ना माई, मैं तो अपना काम करके आ गया। अच्छा फिर अब तो मैंने तेरा काम करना है, जा पुत्रा मेरा वक्त न जाया कर। ना मेरा वक्त जाया होंदा ही कोई नहीं पिया। मेरे मन में तो दया आ गई है, दया आ गई है कि माई की ढूंढती पई है। तैने क्या तो अपना काम कर जा। ना माई, मैं तेरा धर्म पुत्र, तेरे की गुम हो गया है पुत्रा? मेरी सुई गुम हो गई है। सुई गुम होगी की कर दी पैसी? मैं अपना घाघरा सिंधी पैसी और तेरा सिर साड़ रही थी। मैं अपना घाघरा सी रही थी। अच्छा माई ठीक है, तो अपना घाघरा सी रही थी। हाँ तो उसने देख लिया बड़े ध्यान से, क्योंकि बिजली की रोशनी उसके नीचे। तो माई हाँ मैंने रब दी सो क्या, या तो सुई है ही कोई नहीं, जा जा कम कर। डैडी बुद्धि वाला बोलता किस तरह पे है? नहीं माई यहाँ सुई कोई नहीं, मैंने 4 आंखों से देख लिया है। जावे जा, मेरे से तेरी मुक्का ना मां मार, तो मार ले। मां मानी में नहीं मार दी, तू ही मार ले। तो यहाँ तो सुई नहीं है। अरे है मेरी गिर गई, मैं घाघरा सी रही। अच्छा माई एक बात तो बता, घाघरा कहाँ सी रही थी? बैरिया पुत्र, घारे सी रही थी। घारे सी रही थी घाघरा? हाँ तो सुई घर में गिरी तो और जा मैं घाघरा सीती भाई, वही सुई गिर गई। तो मां फिर घारे च ढूंढनी आई। वह कमरे पुत्रा वहां अंधेरा है। आयो मेरा रब्बा, ए अकल दे अंधे। अम्मा मेरा घर पूरा हो गया, गालियां भी निकाल रही है, अकल दे अंधे। वहां अंधेरा था तो मैंने कहा वहां तो कोई नजर नहीं आता, जिथे रोशनी उथे कर जाकर ढूंढा। ओए रब्बा मेरे ओए, गुरुदेव ने कहा ओ नेक जीवो पर बदकिस्मतो, जो चीज जहां गुम होती है वो अंतर्मुखता से मिलती है, ना कि बाहर ढूंढते रहो कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, इसमें उसमें, औरत में, आदमी में, इनमें नहीं है। चीज गुम तो अंदर हुई है, आप जन्मों से ढूंढ रही है, इसमें उसमें मिलेगी कैसे? फिर भी अपना कहता है आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई एम एजुकेटेड। ओ यंग मैन, मैं मॉडर्न लेडी हूं और बड़ी पढ़ी लिखी हूं। जो मर्जी कर ले, सिर दिए जुआ निकाल, तब बाद पता लगे। लेखा निकालो लेखा, ये लिखे पड़ गई सिर के अंदर। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहो किस विद पाए। जितना इंसान बाहर मुखी होगा धक्के खाएगा, क्योंकि वस्तु तो अंदर गुम हुई है, तो अंदर ही ढूंढनी पड़ेगी। और अंदर अंतर्मुखी कौन होगा? जो गुण कहीं नहीं देखता, वरना बुढ़ी मां की तरह, आम और कमली मां की तरह यल्ले कहलाएंगे, बुद्धू कहलाएंगे। हाँ इस दृष्टांत ने अमेरिका वालों के सुनने वालों की भमीरिया घुमा के रख दी। बैठे हुए थे सारे खड़े हो गए, कोई 22 मिनट तक एडिटर दिखता है कि हॉल में तालियां गूंजती रही और कोई बैठा ही नहीं। वंस मोर स्वामी जी, वंस मोर, ये दृष्टांत एक बारी फिर सुनाओ। कितना गजब का दृष्टांत है। सुई हो गई है घारे गुम, ए ब्राह्मा बाई, और ढूंढ कहां रही है दादी? बाजार में। क्यों? घारे चा अंधेरा है, बाहर रोशनी है तो उससे तो मिल जाएगी। गुम तो ये अंदर, तो अंतर्मुखी होने में मिलेगी ना। हाँ बाबा समझ गए। तो अंतर्मुखी तो हूं तब जब गुण भगवान में देखे, फिर हमारा मन जिसने ढूंढना है वो बाहर जाएगा ही नहीं, बड़ी जल्दी कामयाब हो जाएगा। थोड़े समय में कौन कामयाब होगा? जो अंतर्मुखी होगा। अंतर्मुखी कौन होगा? जो गुणों का घर अपने भगवान को समझेगा, उसका मन हमेशा ही अंतर में रहेगा, रहे उसका दिल रूह से मुतमय्यन, उसी फर्द को कायम। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।